देखो ये सवाल है जो कि परीक्षा में अध्याय 5 से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्या सवाल है? यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा एवं नववां पद क्रमशः 43 और 79 है तो श्रेणी ज्ञात करें, अर्थात एपी ज्ञात करें ना। समांतर श्रेणी बना दो, A1 A2 A3 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जबकि तुमको कितना कितना जो दिया हुआ उसको लिख लो, हल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बनाना है इसको। कैसे बनाते हैं बिल्कुल ध्यान से देखना। जो चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? A5 है ना। A5 बराबर कितना है तुमको? 43 है और A9 बराबर है 79। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है हमको। अब इसमें से हमको बोलता है श्रेणी अर्थात एपी ज्ञात करने के लिए। तो एपी ज्ञात कैसे होगा? तो पहले जो चीज दिया हुआ है उसके हिसाब से ही हम तैयार करेंगे समीकरण। A5 पांचवा पद दिया हुआ 43, A5 बराबर सूत्र लगा देंगे। A5 बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही सूत्र होता है। A5 कितना दिया हुआ है तुम्हें देखो, 43 दिया हुआ है, 43 लिख दो बराबर A नहीं दिया हुआ है, A का A हो गया प्लस n मतलब पांचवा पद है, n बराबर 5 माइनस 1 और यहाँ पे d का d। कहने का मतलब 43 बराबर A प्लस 4 गुना डी, 4d हो गया। अब इसको अगर तुम सीधा सीधा लिखोगे, इसको सीधा कर लो, A प्लस 4d बराबर 43। ये हो गया सीधा समीकरण के जैसा। इसको समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको इस तरह से दूसरा समीकरण तैयार करना है। इसी जगह बगल में तैयार कर लेते हैं। क्या दिया? फिर से सूत्र लगा देंगे। A9 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात A9 कितना दिया हुआ है? 79 बराबर A कितना है? नहीं है ना, प्लस और n कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, अर्थात 79 बराबर A प्लस 8d। यानी इसको सीधा कर ले, A प्लस 8d बराबर 79। क्लियर है? ये हमारा हो गया समीकरण 2। समझ में आ रहा है बात? समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुम प्रतिस्थापन विधि, जो कि अभी तुरंत बताया पहले, उस तरीका से जो है कि तुम हल कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसा बनाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से ना रे। प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से करेंगे तो A प्लस 4d बराबर 43। तो हम इस अब की बार A को इधर रख लेते हैं, बराबर 43 माइनस 4d। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 यानी A का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे? समीकरण 2 में A का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में A का मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 कैसा है? A प्लस 8d इक्वल टू 79। अब यहाँ पर A का वैल्यू है कितना? 43 माइनस 4d प्लस 8d इक्वल टू 79। राइट है? बिल्कुल। अब यहाँ पे 4d माइनस 8d यानी कितना हो जाएगा? 43 प्लस 4d बचेगा ना, 79 हो गया। अब यहाँ पे 4d बराबर कितना हो गया? 79 माइनस 43। सही चल रहा है? अब यहाँ पर d बराबर लिख सकते हैं 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 और यहाँ पे बच गया 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 30 और 1/4 हो जाएगा। 4 से कटा देंगे, 9 बार में कट जाएगा, अर्थात d बराबर क्या निकला? 9। तो जब d बराबर 9 निकल गया तो हमको क्या चाहिए? d के निकालने के बाद a भी तो निकालना पड़ेगा। अब चलो इसी के बगल में हम यहाँ पर a भी निकाल लेते हैं। तो d का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, d का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कैसा है? यहाँ a इक्वल टू 43 माइनस 4d
ऐसा ही है ना। तो ए का निकालना है, ए बराबर 43 है माइनस 4 इंटू 9, तो ए इक्वल टू 43 माइनस 4 9 जा 36। तो अब यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। तो 7 हमारा ए निकल गया, प्रथम पद हो गया। अब जब ए निकल गया तो हमको क्या बोला था, एपी बनाने के लिए ना, तो यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा, पहला पद 7 निकला प्रथम पद, दूसरा 9 को ऐड करते चलो, कितना हो जाएगा 7 प्लस 9 इक्वल टू 16। उसके बाद अगला जल्दी जल्दी बता दो, 25 हो जाएगा। और हो गया, ऐसे चलते रहेगा, 9 9 ऐड करते चलना, एपी बन गया है ना। तो इस तरीका से हम क्या सवाल जो बोला, किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 9वां पद दिया हुआ तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें, ये श्रेणी हम बना दिए। ठीक है, इस प्रकार से श्रेणी समझ में आया। और समांतर श्रेणी में लगभग जितने भी सवाल होते हैं लगभग इस तरीका से बनाया जा सकता है।